हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं एड्स के बारे में। एड्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आई होप, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि आपके एग्जाम्स भी नज़दीक आ रहे हैं। आपको पढ़ना पढ़ना ही आपका काम है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पढ़िए, बार बार पढ़िए, याद करिए, फिर भूल जाइए, फिर पढ़िए। तो यही आपका काम है, ये आपको करना ही है। तो हम एड्स के बारे में आज जानने जा रहे हैं। एड्स क्या होता है, किससे होता है, और इसकी लाइफ साइकिल क्या है, और कैसे फैलता है। सारी चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एड्स, जब हम कहते हैं एड्स, एड्स क्या है? तो एड्स क्या है? एड्स का जब हम फुल फॉर्म देखते हैं, जब इसका पूरा नाम देखते हैं, तो हमें क्या मिलता है? ए से एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम मतलब ऐसी बीमारी है या ऐसा डिजीज है जो एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड मतलब ड्यूरिंग ड्यूरिंग लाइफ टाइम। लाइफ टाइम, जीवन के दौरान आपको होगा। इट्स नॉट ए इट्स इट इज नॉट ए कॉन्जेनाइटल इट इज नॉट ए कॉन्जेनाइटल डिजीज। ये कैसी जन्मजात बीमारी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि जन्म से ही प्रेजेंट होता है किसी में, कि जन्म से ही बच्चा पैदा हुआ उसके अंदर उसको HIV का इन्फेक्शन या एड्स हुआ है। तो ऐसा नहीं होता है। ये एक्वायर किया जाता है ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ड्यूरिंग लाइफ टाइम पैथोजन आपके अंदर इंटर करेगा, पैथोजन डिजीज कॉज करेगा, तभी आपको एड्स होगा। एड्स क्या करता है? एड्स में क्या होता है? इम्यूनो डिफिशियंसी। इम्यूनिटी का मतलब समझते हैं। इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? अभी आप मान के चलिए, इम्यून सिस्टम कैसा हो जाता है? आपका वीक हो जाता है। आपका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? आपका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। कमजोर क्यों पड़ता है, किसकी वजह से पड़ता है, सारी चीजें देखेंगे। और आता है सिंड्रोम। जब हम कहते हैं सिंड्रोम, तो सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं है। सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं, एक ग्रुप ऑफ सिम्टम को हम सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम का ये मतलब नहीं है कि हमें फीवर हो गया है, हमें वोमिटिंग हो रही, हमें डायरिया हो गया। ग्रुप ऑफ सिम्टम को हम कहते हैं सिंड्रोम। मतलब उसमें एक चीजें नहीं हो रही जिसमें एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हुआ है। ऐसी कोई चीज हुई है जहां सिंड्रोम वर्ड यूज हुआ है, वहां ग्रुप ऑफ सिम्टम आ सकते हैं। जैसे मान के चलिए, वेट लॉस हो रहा है, डायरिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, फीवर हो रहा है, वह एक ग्रुप ऑफ सिम्टम को हम सिंड्रोम नाम देते हैं। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। डिफिशियंसी में किसकी डिफिशियंसी हो जाती है, किसकी कमी हो जाती है? इम्यून सिस्टम की कमी हो जाती है एड्स की वजह से। और सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ सिम्टम। ग्रुप्स ऑफ सिम्टम ग्रुप्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ सिम्टम ग्रुप्स ऑफ सिम्टम ग्रुप्स ऑफ सिम्टम अपीयर होते हैं, तो इसी को हम कहा जाता है। आप इसके नाम से ही इसके बारे में बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। इसके नाम से ही इसके बारे में बहुत सारी चीजें आप जान सकते हैं कि क्या है। एक्वायर्ड हुआ है ड्यूरिंग लाइफ टाइम, इम्यूनिटी वीक हुई है, ग्रुप्स ऑफ सिंड्रोम हुए हैं, ग्रुप्स ऑफ सिम्टम होते हैं। तो इसको, एड्स को क्या कहते हैं? स्लिम डिजीज भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? स्लिम डिजीज डिजीज भी कहते हैं, और वेस्टिंग डिजीज भी कहते हैं। वेस्टिंग डिजीज भी कहते हैं। आप इसको भी एक कोने में नोट कर लीजिएगा। तो इसमें नोट करने लायक कुछ नहीं है। अब आप इसको देख लीजिए, नोट करना हो आप नोट कर सकते हैं। आप फुल फॉर्म तो जरूर ही नोट कर सकते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम जो है, वो किससे होता है? एड्स किससे होता है? एड्स होता है HIV से। अब इसके थोड़ी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। HIV सबसे पहले कहाँ हुआ, इंडिया में कब आया, सब कुछ देखेंगे। इंडिया में कब खोजा गया, पहले हम इसको रब करते हैं। इसको रब करते हैं।
दो पॉइंट आप ध्यान रखिए पहले। एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम acquired during lifetime. It is not a congenital disease. Congenital disease. 1981 में 1981 में एड्स was first time reported और वो भी किन में? होमोसेक्सुअल्स में। पहली बार कहां देखा गया? होमोसेक्सुअल्स में। और कहां? इन यूएसए को कैसे आजकल आप भूल सकते हैं? यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब जहां से आजकल युद्ध हो रहे हैं, आप उसको भी याद रखिए। तो 1981 में एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन होमोसेक्सुअल्स इन यूएसए। और इंडिया में कब? इन 1986 में। इन इंडिया एड्स was reported in sex workers in चेन्नई। बहुत जरूरी नहीं है लेकिन आप जानते रहिए। 1981 में पहली बार रिपोर्टेड हुआ कहाँ? होमोसेक्सुअल्स में, यूएसए में। और 86 में कहाँ रिपोर्टेड हुआ? इंडिया में। इंडिया में किस जगह पर? चेन्नई में। इंडिया में किस जगह पर? चेन्नई में। और किस में? सेक्स वर्कर्स में। आपको नोट करना है, इतना आप नोट करिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कॉज करने वाला कौन है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी कॉज करने वाला कौन है? कॉजल एजेंट कौन है इसका? कॉजल एजेंट कौन है इसका? तो इसके कॉजल एजेंट, इसको एड्स कॉज करने वाले एजेंट का नाम है, एक वायरस है जिसका नाम क्या है? HIV। इसका क्या नाम है? HIV। इसका पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। कैसा वायरस है? जो ह्यूमन एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कौन कॉज करता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस किससे कॉज होता है? HIV से कॉज होता है। HIV एक वायरस है जिससे क्या कॉज करता है? एड्स कॉज करता है। तो एड्स का कॉजल एजेंट कौन है? HIV। फुल फॉर्म दोनों की याद रखने। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, वायरस यहाँ हमने शायद आपको वायरस बोल दिया, यहाँ पर आपको सिंड्रोम याद रखना है। HIV belong to रेट्रोवायरस क्लास। अब भाई रेट्रोवायरस क्लास, भाई कौन सी बला है रेट्रोवायरस क्लास से? HIV वायरस की जिस क्लास से बिलोंग करता है, जहां से बिलोंग करता है, उसको क्या कहते हैं? रेट्रोवायरस क्लास कहते हैं। रेट्रोवायरस का मतलब क्या है? रेट्रोवायरस का क्या मतलब है? ऐसे वायरस होते हैं, रेट्रोवायरस आर
retrovirus are those virus which perform reverse transcription. ऐसे वायरस जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं उनको क्या कहते हैं? रिट्रोवायरस। ये HIV एक रिट्रोवायरस है। रिट्रोवायरस ऐसे वायरस होते हैं जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को परफॉर्म करते हैं। अब हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वर्ड यहाँ यूज कर रहे हैं, लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। पहले पता होना चाहिए DNA है, हम जानते हैं DNA से क्या बनता है, हमारी बॉडी में RNA बनता है। RNA से क्या बनता है? RNA से बनता है प्रोटीन बनता है, फाइनली प्रोटीन बनता है। और DNA से RNA बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। DNA से RNA बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। RNA से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? ट्रांसलेशन। फिलहाल इसका यूज यहाँ नहीं है, हमें यही चीज बताना है। DNA से RNA बनना क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन हुआ। अगर ट्रांसक्रिप्शन DNA से RNA बनना ट्रांसक्रिप्शन हुआ, तो RNA से अगर DNA का बनना क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मतलब ये प्रोसेस रिवर्स हो रही है, प्रोसेस उल्टी दिशा में हो रही, तो इसको क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आ रहा है आपको? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। हम बहुत सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस उल्टी हो रही है, तो इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो HIV में क्या होता है? HIV का जो जेनेटिक मटेरियल होता है RNA होता है, वो एक प्रक्रिया परफॉर्म करता है जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा? RNA से क्या बनेगा? DNA बनेगा। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए इस HIV वायरस के पास एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है? प्रमोट करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को, RNA से DNA। यहाँ DNA से RNA बनने की प्रक्रिया को भी एंजाइम के द्वारा मीडिएट किया जाता है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अगर ये प्रोसेस उल्टी दिशा में होगी तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसकी मदद से होता है? कि HIV के अंदर एक एंजाइम होता है, एंजाइम को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम करते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है प्रोसेस को, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को ऑल्सो नोन एज टैमिनिज्म प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इसकी डिस्कवरी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की डिस्कवरी किसने किया था? टैमिन एंड बेल्टिमोरे। इन्होंने किसमें किया था? RSV मतलब राउस सार्कोमा वायरस में। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक साइड में आप नोट करते चलेंगे तो आपको पता रहेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को टैमिनिज्म कहते हैं। टैमिनिज्म की डिस्कवरी या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और टैमिनिज्म एक ही चीज है, जिसकी डिस्कवरी टैमिन एंड बाल्टिमोरे ने किया था RSV राउस सार्कोमा वायरस में। तो हम आप इतना नोट करिए, इसका कॉजल एजेंट कौन है? HIV है। HIV को क्या कहते हैं? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV बिलोंग करता है रेट्रोवायरस क्लास से। रेट्रोवायरस ऐसे वायरस होते हैं जो क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब RNA से DNA का बनना। तो आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी। पहले आप इतनी चीजों को नोट करिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं।
आई होप हम होप करते हैं आपको समझ में आया होगा। जो समझ में नहीं आया होगा आप बताइएगा, हम वो चीज़ें आपको अगले क्लास में और इससे अच्छे, इससे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की बहुत पूरी कोशिश करेंगे, सरल से सरल शब्दों में। आप इसको नोट कीजिए। उसके बाद थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, आप इसको नोट करिए। आई होप नोट कर लिए होंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं कि हमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना है, कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करके आपको बताना है। स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी का स्ट्रक्चर आपको कैसे, स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी, एचआईवी का फुल फॉर्म आपको आपकी जुबान पर रटा हुआ होना चाहिए। अब एचआईवी की फुल फॉर्म आपको जो कोई भी पूछे, एड्स किससे होता है, एचआईवी नामक वायरस से होता है। एचआईवी कैसा है, इन्वेलप्ड 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 एंड स्फेरिकल स्फेरिकल वायरस है। कैसा है, इन्वेलप्ड एंड स्फेरिकल वायरस। हम कैसे बना दे रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, उसके बाद ऐसे बना रहे हैं, यहां पर ऐसे स्पाइक बना रहे हैं। हर चीज का मतलब है, स्पाइक बना रहे हैं, स्पाइक बना रहे हैं, स्पाइक बनाने के बाद हम इसके अंदर क्या बना देंगे, इसका आरएनए हो गया, यहाँ पर इसके कुछ जीन हो गए। ठीक है, बन गया। ये जो इसका स्पाइक वाला पोर्शन है, इसको कहते हैं स्पाइक। मतलब स्पाइक जानते हो ना, स्पोर्ट्स शूज आते हैं जो बॉलर या क्रिकेटर यूज करते हैं, उसमें स्पाइक निकला रहता है, कुछ उभरा हुआ सा चीज है, स्पाइक कहते हैं। स्पाइक किसके बने होते हैं, ग्लाइको प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। इसमें इसको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड मतलब इसकी खोल है। यहाँ पर क्या इसका प्रेजेंट है, इसका क्या प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है। आरएनए कितना नंबर है, 2 इन नंबर है, 2 इन नंबर। नंबर में कितना है, 2 कॉपी, आरएनए की 2 कॉपी प्रेजेंट है। यहाँ पर इसके जीन प्रेजेंट हैं, यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, आप नोट कर लीजिए, आप यहाँ तीर मार के, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट है। हमको मेनली क्या बताना है, इस स्पाइक के बारे में बताना है। इस स्पाइक को आप ऐसे देख रहे हैं, स्पाइक को आप ऐसे देख रहे हैं। इस स्पाइक के इस पोर्शन को, गोल वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, GP120। जीपी का मतलब क्या है, यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन 120, और इसको क्या कहते हैं, GP41। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है आगे चल के हम बताएंगे, क्योंकि GP120 ही जाके मैक्रोफेज सेल से अटैच होता है। GP120 अब कैसे याद रखेंगे आप, देखो एक गोल सा स्ट्रक्चर बना हुआ, 20 में आपको 0 आ रहा है ना, तो इससे याद रखिए GP120 एक गोल वाला स्ट्रक्चर है। इसको क्या कहते हैं, एक तीर बना है, GP41 वाला स्ट्रक्चर है। इसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन 41। इसका मॉलिक्यूलर वेट 120 होता है, 120,000 होता है, इसका 41,000 होता है। तो GP41 GP120, इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर कैप्सिड है। कैप्सिड मतलब एक खोल है, किसकी तरफ, एक बाहरी आवरण है, किसकी, किसके चारों तरफ, आरएनए, इसके जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ आवरण है। इसमें जीन पाया जाता है, एक तीर लगा के यहाँ आपको लिखना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। इसको हम क्या कहेंगे, कैप्सिड कहेंगे। वायरस कैसा है, स्फेरिकल। GP120 एंड GP41, GP120 और GP41 को आपको याद रखना है, GP120 एंड GP41। इस स्पाइक की जो संख्या होती है, इस 72 होती है। हम यहाँ पर 72 बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इस स्पाइक की संख्या ऑलवेज 72 होगी। 70 72 संख्या में 72 की, मतलब इनकी संख्या पूरा मिला के कितना होगा, 72 होगा।
क्या क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर यही बगल में आप लिख लेंगे। एक कैसा वायरस है, इनवेलप्ड, HIV is a enveloped and spherical virus, spherical virus contain 72 spikes of glycoprotein, 72 spike of glycoprotein contain 2 single stranded, SS मतलब single stranded RNA contain रिवर्स RT मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इंटीग्रेज एंजाइम, इंटीग्रेज एंजाइम, इंटीग्रेज एंजाइम, एंजाइम। तो इसके बारे में आप इतने टॉपिक लिख सकते हैं। क्या है, इन्वेलप्ड एंड स्फेरिकल वायरस है, कंटेन 72 स्पाइक्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और कंटेन 2 सिंगल स्टैंडर्ड RNA, 2 कॉपी ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड RNA और कंटेन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एंड इंटीग्रेज एंजाइम। तो आप इतना चीजें नोट करिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। GP120 का वर्क आप देख सकते हैं। GP120 क्या करता है, बाइंड्स। GP120 क्या करता है, GP120 के बारे में आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। GP120 को ध्यान रखिए। GP120 binds with CD4 receptor, CD4 receptor। GP120 कहां बाइंड करता है, CD4 रिसेप्टर पे। CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन कहां प्रेजेंट होते हैं, कहां पर प्रेजेंट होते हैं, किस किस पर प्रेजेंट ऑन, मैक्रोफेज सेल पर, टी हेल्पर सेल पर, डेंड्राइटिक सेल पर, दोनों लिख लीजिए, मैक्रोफेजेस और टी हेल्पर सेल। GP120 बाइंड्स विद CD4 रिसेप्टर, और CD4 रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोफेज सेल पर और टी हेल्पर सेल पर CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। आप इसको नोट करिए। इसके बाद हम इसकी साइकिल को देखते हैं। इसके साइकिल को देखेंगे। इसका साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने एक मैक्रोफेज सेल ले लिया। अगर एक सेल है तो सेल की बाहरी आवरण क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल के अंदर आपको प्रेजेंट होगा, सेल के अंदर प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस कैसी वॉल में होगा, डबल मेम्ब्रेनस वॉल में होगा। तो एक ह्यूमन की मैक्रोफेज सेल है, मैक्रोफेज सेल है। इसमें क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। इसमें क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। HIV का वायरस आया, इस पे क्या प्रेजेंट है, GP120
इस मैक्रोफेज सेल है तो इस पे कौन सा रिसेप्टर होगा, इस पे कौन सा रिसेप्टर होगा, CD4 रिसेप्टर होगा, CD4 रिसेप्टर होगा, CD4 रिसेप्टर होगा। तो वायरस क्या करेगा, वायरस आएगा, इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्ट करेगा नॉर्मल सेल को। आपको समझना है, नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करेगा, वायरस आएगा नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करेगा, नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करेगा और इससे बाइंड करेगा, CD4 और CD4GP120 बाइंड किया। इसके अंदर क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड वायरल आरएनए है। सिंगल स्टैंडर्ड वायरल आरएनए कहाँ आ गया, ये क्या हो गया आपका, वायरल आरएनए हो गया, वायरल आरएनए हो गया। वायरल आरएनए कहाँ आ गया, ये क्या है, इसका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में आ गया। किसके साइटोप्लाज्म में आ गया, पैथोजन होस्ट के साइटोप्लाज्म में आ गया। होस्ट मतलब मैक्रोफेज सेल के साइटोप्लाज्म में आ गया। साइटोप्लाज्म में आने के बाद आरएनए ने क्या किया, आरएनए ने एक प्रोसेस किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आपको बताया था। आरएनए ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाया, अपना खुद का डीएनए बनाया। आरएनए ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाया, खुद का डीएनए बनाया। खुद का डीएनए जब बनाया, यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज किया और खुद का डीएनए बनाया। डीएनए कहाँ गया, डीएनए इनकॉर्पोरेट इन, डीएनए कहाँ गया, डीएनए कहाँ गया, डीएनए गया होस्ट के मैक्रोफेज के न्यूक्लियस में। मैक्रोफेज के न्यूक्लियस में ये अपने आप को, इनके न्यूक्लियस में जाएगा, इसके डीएनए को कट करेगा, इसके डीएनए को कट करने के बाद अपनी कॉपी को वहां अटैच करेगा। डीएनए गया, मान लीजिए वायरस ने यहाँ पर अपने डीएनए को अटैच कर लिया, किसकी मदद से, इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से। यहाँ इंटीग्रेज एंजाइम का यूज हुआ, यहाँ इंटीग्रेज एंजाइम का यूज हुआ। वायरस ने क्या किया, वायरस ने अपने खुद के डीएनए को किस में अटैच कर लिया, होस्ट के मैक्रोफेज के डीएनए में अटैच कर लिया। तो होस्ट के डीएनए में अटैच कर लिया तो हमारी बॉडी का हमारे सेल का जो कमांडर होता है, हमारे सेल का जो पूरा मुखिया होता है, सारा कार्यभार संभालता है, वो हमारे सेल का डीएनए होता है। डीएनए के पास ही जीन होती है और जीन के पास ही इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन प्रोसेस होके प्रोटीन, एंजाइम, हर चीज का काम किससे होता है, क्योंकि डीएनए के पास ही बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन है। और डीएनए को ही वायरस ने डीएनए को ही हाईजैक कर लिया, वायरस ने डीएनए को हाईजैक कर लिया। डीएनए को हाईजैक करने के बाद पूरा सेल उसका हो गया। वायरस ने क्या बनाया, वायरस ने बनाया न्यू प्रोटीन बनाया। न्यू प्रोटीन से क्या बने, न्यू वायरस बने। वायरस ने मैक्रोफेज के डीएनए को क्या किया, मैक्रोफेज के डीएनए में इनकॉर्पोरेट होके उसको अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा कि लीजिए हमारे वायरस की इंफॉर्मेशन, वायरस की इंफॉर्मेशन लीजिए, हमारे वायरस के लिए हमारे खुद का डीएनए बनाइए, हमारे खुद का आरएनए बनाइए, हमारे लिए कैप्सिड बनाइए, हमारे लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बनाइए। तो सारी इंफॉर्मेशन को आप डिवाइड कीजिए तो क्या बनाएगा, न्यू वायरस बनेगा। न्यू वायरस क्या करेंगे, न्यू वायरस यहाँ से बाहर आएंगे। न्यू वायरस कहाँ से, यहाँ से बाहर आएंगे। न्यू वायरस बाहर आएंगे, फर्दर इन्फेक्ट मैक्रोफेज। बाहर आएंगे तो फर्दर इन्फेक्ट नहीं, ऐसे ही इस मैक्रोफेज सेल को ये वायरल का डीएनए ये वायरस इन्फेक्ट करके मारेगा नहीं, क्योंकि इसमें लिखा है इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव व्हाइल वायरस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज। इन्फेक्टेड सेल सर्वाइव करेगी, वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, यहाँ से रिलीज करेगा। वायरस अपने आप को इन्फेक्ट कर रहा है, रिलीज कर रहा है, इसलिए मैक्रोफेज को क्या कहेंगे,
एक HIV की फैक्ट्री बन गया है। अब भाई यहाँ पर इस सेल सरवाइव करेगा, अपने आप को सरवाइव करेगा और मैक्रोफेज को और नए सेल को रिप्लिकेट करके रिलीज करेगा। न्यू वायरस आएंगे, न्यू वायरस जाकर के कहाँ अटैक करेंगे, टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल पर अटैक करेंगे। धीरे धीरे इतने सारे टी हेल्पर सेल, बॉडी के सारे टी हेल्पर सेल को अटैक कर देंगे। ओवरऑल इम्यूनिटी कैसी हो जाएगी? ओवरऑल इम्यूनिटी आपकी सारी की सारी इम्यूनिटी वीक पड़ जाएगी, सारी इम्यूनिटी वीक पड़ जाएगी, सारी इम्यूनिटी वीक पड़ जाएगी तो हमें बहुत सारे सिम्टम आने लगेंगे, पेशेंट को बहुत सारे सिम्टम आने लगेंगे। उसका वेट लॉस होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या हो जाएगा, उसका वेट लॉस हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, वेट लॉस होगा, उसका वेट लॉस होगा। फिर उसमें डायरिया भी होगा, वेट लॉस होगा, डायरिया होगा, फीवर भी आने लगेंगे। फीवर मतलब ओवरऑल इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाएगी, हमें कोई भी फंगस, प्रोटोजोवन और बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर देंगे। पेशेंट को कोई भी फंजाई का इन्फेक्शन, वायरस का इन्फेक्शन और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो जाता है और सबसे मोस्ट कॉमन क्या हो जाता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। मतलब बहुत सारी चीजें हमें अटैक करेंगी, बहुत सारी चीजें पेशेंट को अटैक करेंगी, बहुत सारे पैथोजन अटैक करेंगी। इम्यूनिटी वीक होने के कारण वो पैथोजन से लड़ नहीं पाएंगी, बॉडी हमारी लड़ नहीं पाएगी, बॉडी फाइट नहीं कर पाएगी और सारे इन्फेक्शन बॉडी को लग जाएंगे। तो इसका कोई क्योर है? नहीं, इसका कोई क्योर नहीं है, इसका कोई क्योर नहीं। अगर एड्स हो रहा है तो आपकी मृत्यु निश्चित है, पेशेंट की मृत्यु निश्चित है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी दवाइयां हैं, बताइए कौन सी ऐसी दवाइयां होगी जो इसको इन्फेक्ट करेंगी? कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट करके, इन सबको इनहिबिट करके कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो लाइफ को थोड़ा सस्टेन करा सकती हैं, उनकी लाइफ जीवन काल बढ़ा सकती हैं, बट लेकिन उनकी मृत्यु को नहीं टाला जा सकता। उनकी मौत होनी ही होनी है, उनकी मौत होना पक्का है। तो इसके लिए आपको बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाएंगे। आप एनसीईआरटी रीड करेंगे जब आप तब चीजें आपको बहुत समझ में आएंगी। इसके लिए टेस्ट क्या है? इसका टेस्ट है एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे इसका टेस्ट है। एलाइजा इसका टेस्ट है। कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग की जाती है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, और पीसीआर भी हो सकता है, टेस्ट क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जिसको एलाइजा कहते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट वेस्टर्न ब्लॉटिंग, तो पीसीआर। आपको इतनी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब हम जल्दी से आपको समझा देते हैं। वायरस की सरफेस पे क्या होता है? वायरस की सरफेस पर ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक होते हैं। स्पाइक में जो होता है गोल वाला पोर्शन, उसको GP120 कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 120। मैक्रोफेज की CD4+ से इंटरेक्ट करता है। इसकी क्या करता है? इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके वायरस कहाँ आता है? इसमें आ जाता है। किसमें आ जाता है? वायरस आ जाता है मैक्रोफेज के साइटोप्लाज्म में आरएनए आता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, डीएनए बनाता है। डीएनए इनकॉर्पोरेट करता है कहाँ? न्यूक्लियस में इनकॉर्पोरेट करने के बाद डीएनए खुद को होस्ट के डीएनए में लिंक कर लेता है और इस सेल को असिस्ट करता है, इस सेल को इंफॉर्मेशन देता है कि हमारी सेल को, हमारी प्रोटीन को रेप्लिकेट करिए, हमारे लिए कैप्सिड बनाइए, हमारे लिए वॉल बनाइए, हमारे लिए प्रोटीन बनाइए, हमारे लिए एंजाइम बनाइए। ऐसे एंजाइम बनते हैं और न्यू वायरस के सेल क्या होते हैं? न्यू वायरस रिलीज हुआ करते हैं। पॉपुलेशन इतना बढ़ जाता है कि ओवरऑल आपके हेल्पर टी सेल पर अटैक करेगा। हेल्पर टी सेल इतना कम हो जाता है कि इम्यूनिटी ओवरऑल वीक हो जाती है। देखिए
इसका कुछ कैसे फैलता है भी आप देख लेते हैं। तो ये वायरस कैसे फैलता है? ये वायरस कैसे फैलता है? जिसको एड्स हुआ है उसको हमको समाज से बेदखल नहीं करना है, क्योंकि एक ऐसी डिजीज है जो बिना बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आए आपको फैलेगी नहीं। बिना बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आए नहीं फैलेगी। जैसे हम किसी सोचे कि एड्स का कोई पर्सन है, कोई एड्स इन्फेक्टेड पेशेंट है, उससे हम हाथ मिला लेंगे तो हमें एड्स हो जाएगा, नहीं होगा। हम गले भी मिल लेंगे, एड्स नहीं होगा। ठीक है, हम गले भी मिल लेंगे, उससे एड्स नहीं होगा। तो उसको समाज से नहीं बेरक्त करना है आपको। तो आपको एड्स से एक आदमी को एड्स कैसे हो सकता है? मोड ऑफ इन्फेक्शन इसका क्या हो सकता है? मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है इसका? मोड ऑफ इन्फेक्शन है, मोड ऑफ इन्फेक्शन ओनली वाया बॉडी फ्लूइड्स वाया सेमाइनल फ्लूइड्स, वेजाइनल फ्लूइड्स और इन्फेक्टेड ब्लड, सलाइवा। दूसरा, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू बेबी। तीसरा हो गया जो मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान इन्फेक्टेड सिरिंज यूज करने, वाया इन्फेक्टेड सिरिंज। देखो, वाया वेजाइनल फ्लूइड जिसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, उनमें वाया वेजाइनल फ्लूइड एड्स एक दूसरे में फैल सकता है। लेकिन यही एक मोड नहीं है कि हम लोग जब अपने दिमाग में सोचते हैं तो यही सोचते हैं कि वाया मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, ऐसा नहीं है। आपकी अगर इन्फेक्टेड मदर से बेबी में भी पहुंच सकती है। आपको इन्फेक्टेड ब्लड जैसे किसी पहले आता था, नाई बाल बनाता था तो पहले छुरा यूज होता था। तो छुरे को पहले ब्लेड का सिस्टम नहीं था, उसी छुरे को उस पे धार रख के उसी से शेविंग करते थे, या जो भी करते थे शेविंग करते थे। बाल छीलना हो, सर मुड़ाना हो तो उसी से करते थे। में भी किसी इन्फेक्टेड पेशेंट का ब्लड उसमें लग गया, कट लग गया, फिर भी उसको आपने धार रख के कर दिया। अब तो सिस्टम बदल गया, अब तो ब्लेड का प्रॉपर बार बार चेंज हो सकता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है रियल लाइफ में कि हमें जाना है तो हमको उसके ब्लेड चेंज करवानी है। और वाया इन्फेक्टेड सिरिंज जो इंटरवेनसली जो नशे करते हैं, जो इंजेक्शन लगाते हैं, वो लोग आपस में शेयर करते हैं। मतलब किसी एक ने खरीदा तो एक दो पार्टनर ने शेयर किया, क्योंकि नशा मोस्टली ग्रुप में ही होता है। ड्रिंकिंग, सिगरेट, ये सब मोस्टली ग्रुप में होता। तो जो इंटरवेनसली नशे करते हैं, जो इंजेक्शन लगाते हैं नशे के ड्रग्स के, वो लोग भी इन्फेक्टेड हो सकता है। किसी को उसने अपने इन्फेक्टेड सिरिंज यूज किया हो, उसको दिया हो, उसने किसी 4 लोग के साथ बैठा उसको दिया, तो इसी प्रकार से फैल सकता है। तो इसके लिए अवेयर रहना है। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो एड्स का कोई उपचार है? एड्स का कोई उपचार नहीं है। कुछ दवाइयां हैं जो पेशेंट की लाइफ को बढ़ा सकती हैं, बट उनकी मृत्यु निश्चित है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो बड़ा हो जाएगा, नहीं तो हम एनसीईआरटी रीड करके भी बताते। आपको एनसीईआरटी अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, मल्टीपल क्वेश्चन भी करना है। हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। हाँ, थोड़ी जल्दी किया गया है, लेकिन बहुत अच्छे से सारे टॉपिक को कवर करने के लिए किया गया है। थोड़ा जल्दी, क्योंकि कम ड्यूरेशन में आपको अच्छा कंटेंट मिले, आपको अच्छे से अच्छे मिले। तो अब हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम मिलते हैं। अगला लेक्चर हम सोच रहे हैं कैंसर के ऊपर बनाया जाए। उम्मीद करते हैं उसको भी बनाएंगे। बाय बाय, थैंक यू।